नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। हमेशा की तरह आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज के इस प्रॉपर्टी गुरु में हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल भी लेंगे और साथ में आपके सवालों के जवाब देंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इजी टू ओन के डायरेक्टर परेश कारिया साहब और हमारे प्रॉपर्टी गुरु। सर बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए परेश जी के साथ हम बातचीत शुरू करें। उससे पहले हमारे कॉलर्स भी जुड़ गए हैं लाइन पर और सुमित आए हैं। सबसे पहले सुमित पाठक साहब हैं फोन लाइन पर धुले महाराष्ट्र से। सुमित जी बहुत स्वागत आपका भी प्रॉपर्टी गुरु में। क्या होगा आपका सवाल? नमस्कार सर, मैं सुमित पाठक बात कर रहा हूँ जी। सर मुझे मुंबई में फ्लैट लेना है तो डोंबिवली या दहीसर कंफ्यूजन है। मेरा बजट है 21 लाख। ओके, तो 1 BHK फ्लैट चाहिए था। तो आप धुले में रहते हैं, कोई खास कारण आप मुंबई में फ्लैट लेना चाहते हैं? शिफ्ट होना है सर। शिफ्ट होना चाहते हैं, ओके। चलिए 21 लाख का बजट है और आप दहीसर मीरा रोड ठाणे पनवेल ये इलाके देख रहे हैं। 21 लाख थोड़ा मुंबई के लिए कम हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या कोई गुंजाइश है? हम परेश जी से पूछेंगे सर 21 लाख में क्या ना कुछ मिल पाएगा? 1 RK भी ये कंसीडर कर रहे हैं। देखिए 21 लाख में दहीसर मीरा रोड यहाँ पे थाने में तो मिलना मुश्किल है। अगर वो आगे जाते हैं पनवेल में इट इज वेरी मच पॉसिबल। पनवेल में डेवलपमेंट भी काफी हो रहा है और यहाँ पे काफी सारे लोकल डेवलपर्स टाउनशिप मिनी टाउनशिप करके प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। जो पनवेल ऑफ कोर्स स्टेशन से थोड़ा दूर पे रहेगा, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे रहेंगे, लेकिन करीबन 3,500 का रेट यहाँ पे चल रहा है। तो इनको एक 600 स्क्वायर फीट का 1 BHK आ जाता है, उतना उनको वहां पे मिल जाएगा। ओके, सो पनवेल इज वन एरिया वेयर ही कैन डेफिनेटली लुक इनटू दिस। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर है सुमित कि पनवेल में आपको 21 लाख के बजट में घर मिल सकता है और एक 1 BHK भी आ सकता है। अच्छा एरिया है, डेवलप हो रहा है, थोड़ा स्टेशन से दूर रहेगा लेकिन वो कोई खास बड़ी बात नहीं है। मुंबई में बहुत सारे निर्माण है जो स्टेशन से दूर है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कनेक्टिविटी डेवलप हो जाती है और इलाके अच्छे तौर पर निकलकर सामने आते हैं। तो पनवेल वो जगह है जहां पर आप देख सकते हैं 21 लाख के बजट में घर आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अगले कॉलर हैं निखिल और ये जयपुर से हमें कॉल कर रहे हैं, लेकिन शायद बात करेंगे मुंबई के। निखिल साहब क्या होगा आपका सवाल? जी नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा जयपुर में रहता हूँ। इन्वेस्टमेंट के हेतु 2 टाटा हाउसिंग की प्रॉपर्टी, एक शुभग्रह जो लॉटरी में निकला था 1 BHK और एक टाटा मंत्रा कल्याण, 2 में मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके, मैं एज एन प्योर इन्वेस्टमेंट कि इसका 2017 दिवाली तक या आगे तक कब तक रखूं, उसे बेचूं रखूं, मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूं क्योंकि मैं वहां रहता नहीं, मैं यहाँ रहता हूं। तो व्हाट इज दी प्रेजेंट रेट? तो आपका कोई कनेक्शन मुंबई से कुछ? नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ एज इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं। चलिए टाटा के 2 प्रोजेक्ट। और यहाँ पर एक खूबसूरत बात ये है कि ये जयपुर में रहते हैं और मुंबई में इन्वेस्ट किया। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मुंबई में रहते हैं लेकिन वो जयपुर में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए बढ़िया है ये। तो टाटा के 2 प्रोजेक्ट हैं निखिल जी जिनमें आपने इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ और अब इनके बारे में हम राय लेते हैं, करना क्या चाहिए सर, क्या सलाह देंगे इन्हें? देखिए इनका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है टाटा जो है वो न्यू हेवन करके प्रोजेक्ट है बोईसर में। तो बोईसर में इन्होंने जब लिया था तो रेट तो काफी कम था, आई थिंक 1100 में इन्होंने लिया है और वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया है। काफी अच्छा एप्रिसिएशन भी हुआ है। ये तभी ये जब भी इन्होंने लिया था 6-7 साल पहले ये लॉन्च किया गया था, पता नहीं इन्होंने कभी लिया था, बट तभी बोईसर में कुछ भी नहीं था। और टाटा वाज द फर्स्ट पर्सन कंपनी टू अनाउंस ये बहुत ही अफोर्डेबल हाउसिंग काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, बहुत ही सस्ते दाम में इन्होंने दिया था। तो उसके बाद वहां पे अभी मार्केट क्रिएट हो गया है। इसी प्रोजेक्ट के आसपास काफी सारे लोकल डेवलपर्स भी आ गए हैं और काफी सारे इट्स लाइक अ एंटायर एरिया इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और प्राइस भी यहाँ पे काफी अप्रिशिएट हो गया है। आज यहाँ पे करीबन 3-3,500 का पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। तो इनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैज बीन फैंटास्टिक, अच्छा इसको रिटर्न मिला है अब तक। जहां तक आगे का सवाल है फ्यूचर में यहाँ पे जैसे हमने कहा है कि अभी ये एरिया डेवलप हो चुका है और बाकी डेवलपमेंट्स भी आ गई है, प्राइस भी बढ़ गया है, तो फ्यूचर्स को बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग सप्लाई प्राइस अप्रिशिएशन विल बी लिमिटेड। मेरा मानना है कि इनको ये जो प्रॉफिट हुआ है वो ही शुड एनकैश इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जहां तक दूसरा प्रोजेक्ट का सवाल है टाटा आमंत्रा, ये कल्याण में है और बेसिकली कल्याण और थाना के बीच में आप कह सकते हो, मोर टुवर्ड्स कल्याण। तो प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, ये एक लग्जरियस प्रोजेक्ट है और बहुत सारी फैसिलिटीज एम्यूनिटीज इसके प्रोजेक्ट के साथ आ रही है। लेकिन कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी दूर है, कल्याण स्टेशन से भी दूर है और थाना से भी दूर है। और ये लोकेशन को डेवलप करने में टाइम जाएगा।
यहाँ पे आई थिंक इन्होंने कुछ 5,400 के रेट पे लिया था और आज की डेट में यहाँ पे रेट अबाउट 6,500 के आसपास रेट चल रहा है। तो इतना ज्यादा अप्रिशिएशन यहाँ पे नहीं हुआ है, हालांकि टाइम भी इतना ज्यादा नहीं हुआ है और आगे चल के यहाँ पे भी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं थाने एज वेल एज खलियान ये दोनों जगह पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली पीपल वुड प्रेफर टू स्टे मोर क्लोजर टू द सिटी रादर देन आउटस्कर्ट्स में। ये प्रोजेक्ट में अप्रिशिएशन आने के लिए काफी टाइम लगेगा। मेरा मानना है जहां तक इनके पास ये दोनों में इन्वेस्ट किया है और दोनों इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्होंने देखा है और दोनों प्रोजेक्ट्स सिटी से काफी बाहर है, आउटस्कर्ट्स पे। सो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आज इनको दोनों प्रोजेक्ट बेच के ही शुड बाय समथिंग मच क्लोजर टू द सिटी, बिकॉज जब प्राइस अप्रिशिएट होगा, व्हेन द मार्केट टर्न्स अराउंड और प्राइस अप्रिशिएशन स्टार्ट होगा, तभी जो सिटी के क्लोजर है, मुंबई सिटी के क्लोजर है, उनको पहले फायदा होगा। तो आइदर ही कैन लुक एट आइदर मूविंग यूरोप टुवर्ड्स थाना में भी आज की डेट में उनको ये दोनों फ्लैट बेचेंगे तो अच्छा सा फ्लैट मिल जाएगा। और जो खास करके जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं थाना सिटी में वो बहुत ही कम प्राइस पे हो रहे हैं, अट्रैक्टिव प्राइस है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू मूव क्लोजर टू द सिटी। ओके, तो निखिल साहब बहुत साफ सलाह है यहाँ पर आपके लिए। आपके दोनों प्रोजेक्ट जो टाटा के जहां आपने निवेश किया था, एक में तो आपको काफी बेहतरीन अप्रिसिएशन मिल गया है। जहां तक बोईसर वाले की बात है, आमंत्रा में भी ठीक है, आपको बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट प्राइस से तो अच्छा ही अप्रिसिएशन इस समय है। लेकिन जैसा यहाँ पर परेश जी बता रहे हैं कि दोनों ही प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है और ये उनकी जो आगे की बढ़त है उसको थोड़ा धीमा करेगा, सप्लाई भी काफी ज्यादा है। तो आप जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो अगर आप निकल सकते हैं तो आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से निकल जाइए और फिर कोई एक प्रोजेक्ट जो ठाना में यहाँ सर बता रहे हैं कि काफी सारे नए लॉन्चेस हैं, अच्छे प्राइजेस पे लॉन्चेस आ रहे हैं, क्लोज टू द सिटी है, हार्ट ऑफ द सिटी है, वहां पे आप ले सकते हैं। तो जब आगे अप्रिसिएशन आएगा प्राइस में तो आपके इन प्रोजेक्ट को ज्यादा फायदा मिलेगा जो आप ठाणे या उसके आसपास देखेंगे, रादर देन ये जो दो प्रोजेक्ट में आपने निवेश किया है। तो आई थिंक एक सही सलाह आपको यहां पर दे पा रहे हैं। जैसा आपने पूछा था, आगे आप और विचार कर लें और अपनी डील पर आगे बढ़ें। चलिए, अब एक ईमेल हमारे पास है, वो ले लेते हैं और इसे भेजा है शर्मिष्ठा डे ने मुंबई से और ये पूछना चाहती है कि ठाणे वेस्ट में एक 2 BHK फ्लैट इन्हें लेना है। 80 से 85 लाख रुपए का बजट है। ऑर्किड प्रेस्टीज रेजिडेंसी और पूजा कॉम्प्लेक्स, ये 2 प्रोजेक्ट उन्होंने देखे हैं। पूरी तरह से तैयार प्रॉपर्टी में ही निवेश करना चाहती हैं और ये 2 प्रोजेक्ट उनके सामने हैं। तो अब क्या करें, ये पूछना चाह रही हैं। सर, क्या सलाह दे पाएंगे हम शर्मिष्ठा जी को? देखिए, इन्होंने जो 84 लाख 85 लाख का जो बजट उन्होंने बताया उसमें 2 BHK अगर थाना में मिल रहा है आज की डेट में, बिकॉज प्राइसेस आर लेस ओवर है, आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये वाघबिल एरिया में इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है ये प्रोजेक्ट। सो वाघबिल इज ऑल्सो वेरी गुड एरिया। तो वहाँ पे विवियाना मॉल है, वहां से थोड़ा दूरी है। तो फिर आई थिंक इट इज अ गुड लोकेशन, प्राइसिंग भी अच्छा है। इसके अलावा अगर वो थाना में, बट ये 2 प्रोजेक्ट में आई थिंक बिल्डिंग काफी पुरानी है। तो अगर उनको नया कुछ चाहिए तो दूसरे भी ऑप्शंस कंसिडर कर सकती है। एक कासरवावड़ी एरिया में रोजा गार्डनिया करके प्रोजेक्ट है, वहां पे बिल्डिंग्स बिल्कुल नई बनी हुई है और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो गुड। तो वहां पे भी उन्हें 80-85 लाख तक में 2 BHK मिल सकता है। और अगर उन्हें ज्यादा अच्छा फ्लैट चाहिए एमिनिटीज वगैरह के साथ तो लोडा स्प्लेंडोरा करके है, हालांकि वो बहुत ही आगे है, उसका लोकेशन तक घोड़बंदर पे बहुत आगे जाके है, बट इट इज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट विथ लॉट ऑफ एमिनिटीज। वहां पे भी उन्हें रीसेल में अबाउट 80-85 लाख में छोटा सा 2 BHK अपार्टमेंट मिल सकता है। राइट, तो शर्मिष्ठा जी, क्योंकि आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी चाहिए, 80-85 लाख का आपका प्राइस ब्रैकेट है या बजट है, तो जो ऑप्शंस यहाँ सर दे रहे हैं उसमें से एक लोडा वाला है जो एक एक्सट्रीम एंड पर है घोड़बंदर रोड पे, और साथ में कुछ और ऑप्शंस। तो आप इन पे विचार कर सकती हैं। जो आपने 2 ऑर्चिड रेसिडेंसी निकाली है और पूजा कॉम्प्लेक्स, थोड़े से पुराने बिल्डिंग है यहाँ पर, लेकिन और अच्छे ऑप्शन इस समय थाने में मौजूद है जो आपके बजट में फिट कर जाएंगे। नया कंस्ट्रक्शन, बेहतर कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। थोड़ा डिस्टेंस आगे पीछे होगा लेकिन फिर भी आप एक नजर मार लेंगी तो आपको ज्यादा अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि ये 1 टाइम ही आपका इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। तो थोड़ा सा और देख लीजिए यहाँ पे। चलिए, शर्मिष्ठा जी को इस सलाह के साथ ही हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम यहाँ पर दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। परेश कारिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो चलिए, नीरज मोदी साहब जुड़ गए फोन लाइन से हमारे पास, पुणे से कॉल कर रहे हैं हमें। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछेंगे आप?
थैंक यू सर। बेसिकली मेरा सवाल ऐसा है कि पुणे में पुरानिक बिल्डर्स करके है, वो रिसेंटली एंट्री लिए है, जो पहले थाने में ऑलरेडी काफी कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। मुझे पहला सवाल है उनका, पुरानिक अबिडेंटे करके बानेर बाउदान साइड प्रॉपर्टी है जो रिसेंटली डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। वो प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट के बारे में जानना है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड जो डिपेंडेबिलिटी ऑन बिल्डर है वो कैसे, एक तो है मुझे जानना है। और दूसरा है कि 30 to 35 लाख का मेरा बजट है, तो उसमें 1 BHK प्रेफर करना चाहिए जो विद इन सिटी है, नियर टू सिटी है, या फिर थोड़ा आउटस्कर्ट में जाके 2 BHK के जो ऑप्शन है वो प्रेफर करना चाहिए। इंटेंशन मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट, रिसेंटली इन्वेस्टमेंट रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में रहने भी जा सकता हूँ। जी ठीक है नीरज जी, बहुत बढ़िया सवाल आपका। तो सबसे पहले तो पुरानिक बिल्डर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर तो एक अच्छा नाम है मुंबई में या ठाणे की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब पहले भी मुझे याद पड़ता है, शायद आपके साथ ही मैं चर्चा कर रहा था और किसी ने सवाल पूछा था, पुरानिक ठाणे में जाके कुछ काम कर रहे हैं। और दूसरा इनका सवाल कि जो बजट रखते हैं उसमें ये छोटा घर ले लें अंदर या फिर आउटस्कर्ट्स में जाके 2 BHK लें, क्या सलाह देंगे? सबसे पहले जैसे पुरानिक बिल्डर के बारे में हम जानते हैं, वो थाना में बॉम्बे में काफी फेमस है और उन्होंने काफी सारी बिल्डिंग्स डिलीवर किया है। सो द डेवलपर इज गुड। पुणे में भी उनका बानेर के पास ये वहां पे एक प्रोजेक्ट उनका है जो उन्होंने डिलीवर किया है और काफी अच्छा है। तो जहां तक डिपेंडेबिलिटी ऑफ द बिल्डर इज कंसर्न्ड एंड क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न्ड, आई थिंक इट इज फेयरली गुड। दोनों पॉइंट्स पे बिल्डर इज ये प्रोजेक्ट ओके है। तो लोकेशन पे इनका जो बाउदान बानेर की तरफ बोल रहे हैं, वेस्ट पुणे, इट इज क्लोज टू हिंजेवाड़ी IT पार्क एज वेल एज मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, तो लोकेशन भी काफी अच्छा है। तो ये ऑप्शंस डेफिनेटली वो कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसी लोकेशन पे आपको उत्सव होम्स करके है, ये एक दूसरे बिल्डर है, यहाँ पे भी आपको 1 BHK मिल सकता है। जहां तक उनका दूसरा सवाल है वेदर टू बाई 1 BHK इन द सिटी और 2 BHK ऑन द आउटस्कर्ट्स, मेरा मानना है कि इन सिटी लाइक पुणे देयर इज अ गुड डिमांड फॉर 1 BHK अपार्टमेंट्स, और स्पेशली इन दिस वेस्टर्न साइड जो एरियाज है, IT और हिंजेवाड़ी के क्लोज जो एरिया, हिंजेवाड़ी के पास है, और बानेर बाउदान, ये सब काफी वेल एस्टेब्लिश्ड एरियाज है, स्पेशली बानेर। तो अगर आपको वहां पे 1 BHK मिल जाता है, आई थिंक दैट विल बी प्रेफर्ड ओवर 2 BHK ऑन द आउटस्कर्ट्स, बिकॉज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप है, IT पार्क भी क्लोज बाय है, एक्सप्रेस वे इज देयर, सो फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू दिस लोकेशन स्कोर। और अगर वो प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट से भी देख रहे हैं, तो अभी हाल ही में एक पुणे के विलास जावड़ेकर करके डेवलपर्स है, काफी जाने माने डेवलपर्स है एंड नोन फॉर गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, तो उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है बानेर में, ये प्री लॉन्च स्टेज पे है, जो वो 1 BHK अपार्टमेंट्स करीबन 40 लाख में दे रहे हैं। और बानेर में हम जानते हैं कि वहां पे रेट्स बहुत ज्यादा है और एक प्राइम एरिया माना जाता है, तो वहां पे ये टिकट साइज में अभी कुछ अवेलेबल नहीं है। सो आई थिंक इफ ही कैन स्ट्रेच हिज बजट अ लिटिल बिट, और हालांकि सिंस इट इज अ न्यू लॉन्च, उनको पेमेंट करने में भी 3-4 साल का टाइम मिल जाएगा, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन इन बानेर। राइट। तो नीरज जी, जो 2-3 आपकी अलग अलग क्वेरीज थी, तो पहली बात, पुरानिक बिल्डर एक अच्छे बिल्डर हैं, जिस प्रोजेक्ट आप एम्बिडेंट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ और ऑप्शन जरूर है वहां पर, बेहतरीन ऑप्शन जो आपको यहाँ पर परेश जी ने दिए हैं, वो भी आप जरूर देखें और ध्यान में रखें। इसके अलावा आउटस्कर्ट्स या फिर 1 BHK, तो 1 BHK ही, जैसा परेश जी कह रहे हैं कि बड़ी मांग है, डिमांड है वहां पर पुणे में, और जिस एरिया की बात कर रहे हैं वहां पर 1 BHK में अगर आप रेंटल लेने जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा रिटर्न, और साथ में उसकी डिमांड ज्यादा है तो रीसेल वैल्यू भी अच्छी होगी, आगे जाके आप रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ऑप्शन क्या हो सकते हैं, कुछ न्यू लॉन्चेस है जहां आपको देख लेना चाहिए, वो परेश जी ने आपको बता दिए, तो एक बार फिर जाके देख लीजिए, कंसिडर कर लीजिए, और अगर फिर भी कोई क्वेरी है जरूर आप हमें दोबारा लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं पंकज गुप्ता, मुंबई से कॉल कर रहे हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, बताएं क्या पूछेंगे। नमस्कार जी, मैं अभी पुणे में काम कर रहा हूं, और एक मेरा 1 BHK प्रॉपर्टी है मेरे पास में मुंबई में, ठाकुर कॉम्प्लेक्स गांधीवली में। ओके। तो अभी थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन ये है कि आई एम गोइंग टू कंटिन्यू वर्किंग इन पुणे फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो मेरा ये कंफ्यूजन था कि मुंबई का प्रॉपर्टी सेल आउट करके ठाकुर कॉम्प्लेक्स वाला, शुड आई मूव टू पुणे, कंसिडरिंग द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। ओके,
चलिए, बड़ा ही अच्छा सवाल लग रहा है मुझे आपका कि एक तरफ आपके पास बॉम्बे में प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी आप पूना में लेना चाहते हैं, अभी पुणे में ही, लेकिन वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो क्या ये ठाकुर कॉम्प्लेक्स कांदिवली वाली प्रॉपर्टी आप बेचें और उसे उठाकर पुणे में कुछ इन्वेस्टमेंट करें, क्या बेनिफिशियल होगा? आई थिंक इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन सर, क्या इसका सलाह देंगे इन्हें? देखिए, जहां तक ये शिफ्टिंग बिटवीन बॉम्बे एंड पुणे इज कंसर्न, अप्रिशिएशन हमने देखा है टिपिकली बॉम्बे विल प्रोवाइड यू मोर अपॉर्चुनिटी फॉर अप्रिशिएशन कंपेयर टू पुणे, बट यहाँ पे दैट इज अ जनरल स्टेटमेंट जी। यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे ठाकुर विलेज इज अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड एरिया कांदीवली का, और यहाँ पे प्राइसेस भी काफी अच्छे हैं, इट्स अ गुड डेवलप्ड रेजिडेंशियल एरिया, और यहाँ पे अगर इनके पास प्रॉपर्टी है मेरे ख्याल से प्राइस आज अगर उनको अच्छा मिल रहा है देन he can definitely consider selling it out, because ये बेल्ट में पर्टिकुलरली कांदीवली बोरीवली बेल्ट में आगे चल के सप्लाई बहुत ज्यादा आने वाली है। ओके, तो हालांकि दिस इज गोइंग टू बी अ गुड प्रॉपर्टी फ्रॉम एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पे जो बायर्स आएंगे फ्यूचर में एज वेल एज जो रेंट पे भी आएंगे उनके पास ऑप्शंस कहीं ज्यादा होंगे, तो आपको इतना ज्यादा अप्रिशिएशन ये यहाँ पे आगे चल के मिलने का स्कोप थोड़ा लिमिटेड है, प्लस रेंटल भी यहाँ पे आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। तो और ये एक बनी बनाई प्रॉपर्टी है, तो इसका प्राइस ऑलरेडी अप्रिशिएशन काफी हो चुका है। सो कंपेयर टू दिस, इफ यू कैन सेल दिस एंड बाय समथिंग इन पुणे विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, आज की डेट में पुणे में भी मार्केट थोड़ा सप्रेस है और काफी सारी अच्छे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अच्छे रेट पे आपको मिल रही है, तो यू कैन राइड दैट वेव ऑफ अप्रिशिएशन विच इज टेकिंग प्लेस इन पुणे। और डेफिनेटली जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में डिसाइड किया, आप बानायर, बावदान, बालेवाड़ी, ये सब एरिया विच इज क्लोजर टू द आईटी पार्क एंड एक्सप्रेसवे, यहाँ कंसिडर करोगे तो स्कोप ऑफ अप्रिशिएशन इज डेफिनेटली देयर। राइट, तो पंकज जी, जो आपका ठाकुर कॉम्प्लेक्स में ये संस्कृति आप बता रहे हैं कनाकिया का 1 BHK है, 90 लाख रुपए तक आपको इसका प्राइस मिल रहा है, 19,000 आप बता रहे हैं किराया आ रहा है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो परेश जी सलाह दे रहे हैं कि अब ये अपने पीक पे पहुंच चुका है, जितना इंक्रीमेंट होना तो हो चुका है, आगे सप्लाई काफी ज्यादा है, तो बहुत अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, चाहे रेंटल्स हो या फिर आपका टोटल वैल्यू। तो ऐसे में अगर आप इसे सेल करते हैं और पूना के अपकमिंग मार्केट्स में इसे डालते हैं तो वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन में बढ़िया रेट मिलेगा, जिसमें आगे अप्रिसिएशन की उम्मीद काफी ज्यादा होगी, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ में आप पुणे में रह ही रहे हैं तो आपके लिए वहां पे घर देखना, उसे थोड़ा सा इंक्वायरी करना, क्वेरीज करना, घूम के आना, ये आपके लिए काफी आसान होगा, ज्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि इसे सेल आउट करें और पुणे में एक अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको और बेहतर रिटर्न कमाने के मौके मिले। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक, एक बार फिर आपका स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु में। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। परेश जी हमारे साथ बने हुए हैं और आप हमारे साथ जुड़ गए हैं जयदीप तिवारी, अबू धाबी से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जयदीप, क्या होगा आपका सवाल? नमस्कार, मेरा सवाल है मेरे फ्लैट के बारे में जो कि विरार बॉम्बे में है, ग्लोबल सिटी रुस्तम जी। ये फ्लैट मैंने 2010 में बुक किया था और मुझे पोजीशन मिला 2014 में, बट मेरा सवाल ये है कि अभी तक अप्रिशिएट नहीं हुआ है, उतने का उतना ही अभी ब्रोकर उतना अगर बेचना चाहें तो उतना ही रुपए मिल रहे हैं, उतना ही जितना परचेजिंग कॉस्ट था, और रेंटल इनकम भी काफी कम है, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है और रेंटल यील्ड बहुत कम है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस पे? मैं इसे रखूं या निकाल दूं, और अगर बेचूं तो कहाँ इन्वेस्ट करूं, कोई और एरिया? और एक और सवाल है मेरा जी, I want to invest in Surat, preferably for in agricultural land. तो उसके बारे में अगर आप कुछ राय दे सकें तो जरूर। जयदीप जी, दोनों सवालों के जवाब देते हैं आपके। सर, क्या सलाह देना चाहेंगे हमें? सबसे पहले जहाँ तक ये रुस्तम जी के का प्रोजेक्ट ग्लोबल विलेज का इनका ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है, जो दिस वाज द फर्स्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट जो रुस्तम जी लेके आए थे, और इसकी वजह से पूरा विरार वेस्ट में काफी डेवलपमेंट हुई है। वही ग्लोबल सिटी के अंदर दूसरे डेवलपर्स भी काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस सेटअप कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अप्रिशिएशन जैसे इन्होंने बताया ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी लैंड है और बहुत ज्यादा सप्लाई आ रही है, और आगे चल के भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जैसे जैसे थिंग्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन और जैसे जैसे डेवलप होगी तो वैसे रेंटल का बढ़ने का चांसेस कम है। So purely from an investment point of view, it doesn't really make sense to continue. ज्यादा अप्रिशिएशन यहाँ पे नहीं होगा।
और जैसे इन्होंने बताया है इनका 2 BHK फ्लैट है। सो आई वुड से दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, अगर उनको प्राइस मिल रहा है तो वो बेच के उसी से चाहे 1 BHK ले, बट बाय समथिंग इन मीरा रोड और दहीसर विच इज क्लोजर टू द सिटी। दहीसर इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन राइट नाउ। जैसा कि हम जानते हैं वहां से मेट्रो ट्रेन स्टार्ट होने वाली है और ये दोनों तरफ दहीसर से टुवर्ड्स द वेस्ट साइड अंधेरी वेस्ट में भी कनेक्टिविटी होगी और ईस्टर्न साइड ऑल्सो अलोंग द हाईवे कनेक्टिविटी होगी। सो दहीसर विल बिकम अ नोडल पॉइंट एंड एट दिस टाइम बहुत राइप है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप वेस्टर्न सबर्ब्स में कहीं पे भी देखोगे द दहीसर एंड मीरा रोड आर द ओनली एरियाज वेयर वन शुड इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, और जो दूसरा ये सूरत, दूसरा ये सवाल कह रहे हैं कि जो जहां तक एग्रीकल्चर लैंड का सवाल है, देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, इट्स नॉट इजी टू बाय एन एग्रीकल्चर लैंड, राइट। और सूरत as it is, land rates are quite high over there because Surat is known as a good investment market and वहाँ पे लोग काफी सारे money generate करते हैं. It is a rich city, the diamond business is over there. So real estate prices are obviously very high in Surat. दूसरा, if you want to invest in anywhere in Gujarat, in agricultural land, you need to be a farmer. And that also from Gujarat only. आप कहीं और सिटी में आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है स्टेट में तो आप गुजरात में नहीं कर सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन बाइंग एग्रीकल्चर लैंड इन सूरत एंड आई डोंट थिंक इट इज वेरी फीजिबल. तो चलिए इसी सलाह के साथ प्रॉपर्टी गुरु को के इस एपिसोड को खत्म करने का हो रहा है वक्त. जाने से पहले परेश जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए. और हमेशा की तरह आपसे यही निवेदन कि pg@moneycontrol.com पर आप अपनी क्वेरीज भेजिए, थोड़ा डिटेल डाल दीजिए, साथ में अपना फोन नंबर डाल दीजिए. कोई और बात पूछनी होगी तो हम आपसे दोबारा संपर्क कर लेंगे. तो चलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.